जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक वाली सर में। हम नई वाली एस.टी. यादव बुक का रेलगाड़ी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो यहां से क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने अपने 45 क्वेश्चन। देख लीजिए, आज का जो हमारा नया टाइप है वो है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। तो देख लीजिए, जो आपका 46 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो देख लीजिए, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है आप बताओगे 50 मीटर है और एक क्या खड़ा आपका बिजली का खंभा। ये क्या खड़ा आपका बिजली का खंभा। तो देख लीजिए, जो यहाँ से समय ले रही है प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है तो यहाँ से 14 सेकंड ले रही है और खंभे को पार कर रही है यहाँ से कितनी ले रही है? तो आप बताओगे 10 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वो अपनी दूरी चलती है और किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती तो अपनी के साथ साथ उसकी भी दूरी चलती है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि रेलगाड़ी तो दोनों में कॉमन है ही। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से दूरियों का अंतर कितना, तो आप बताओगे दूरियों या डिस्टेंस बराबर कितनी, 50 मीटर का अंतर है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं समय का अंतर पूछूँ आपसे, टाइम का अंतर, तो आप बताओगे कितना, 4 सेकंड का अंतर है। यहाँ से मैं अगर इसकी चाल निकाल लूँ, वेलोसिटी चाल बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, उसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में। बस यहाँ से क्या करना है आपको, 18/5 से गुणा लगा देना। 5 से काटा कितनी बार आप बताओगे, 10 बार। ठीक है, ये कितना हो गया आप बताओगे, 180/4 हो गया। 4 से काट दीजिए यहाँ से, 4 चौक 16 बचा कितना, 2 और 4 पंजे 20। तो आप बताओगे कितना आ गया। यहाँ से आपका जो आंसर आ चुका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, आपका जो 47 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 47वां आपका कि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और गति दोनों बतानी है यहाँ से आपको। ठीक है, तो एक कौन था खंभा, इसे कितने मिनट में पार कर रही है आप बताओगे, 3 मिनट में पार कर रही है। और जो 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, देख लीजिए 600 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ साथ कितने में पार कर रही, तो आप बताओगे यहाँ समय कितना ले रही है आप बताओगे 5 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, तो वही करना। फिर यहाँ से आपको डिस्टेंस का अंतर, दूरी का अंतर, तो देख लीजिए यहाँ तो अपनी चलेगी और यहाँ अपनी प्लस 600 मीटर ये चलेगी, तो कितनी फालतू चलेगी, यहाँ 600 मीटर फालतू चलेगी। देख लीजिए यहाँ तो अपनी चलेगी और यहाँ पर अपनी के साथ साथ ये भी चलेगी 600 मीटर, तो फालतू कितनी चलेगी 600 मीटर। और इस 600 मीटर को चलने में कितना समय फालतू लेगी, तो आप बताओगे 2 मिनट का समय फालतू लेगी। ठीक है, यहाँ से हमें पहले चाल निकालनी, तो चाल बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी बटा समय। ठीक है, ये किस में आ गया, मीटर प्रति मिनट में। अगर इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, तो आप बताओगे कि इसे जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे आप बताओगे, 3/50 से। किससे करेंगे हम, 3/50 से गुणा करेंगे। ठीक है, ओ सॉरी 600 है, 600, ठीक, 3/50। ठीक, 50 से काटा इसे कितनी बार, 5 से काटा, 0 से 0 कट गया 12 बार। ठीक है, ये 12 से कितनी बार काट दिया आप बताओगे 6 बार। तो यहाँ से आपकी जो चाल आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल तो आपके पास आ चुकी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यह एक बात और ध्यान दीजिए, ये भी तो आपकी चाल थी। ये अगर मैं चाल देखूँ तो यहाँ से ये भी तो आपकी चाल थी 600/2। ठीक है, ये किस में 30 से काट दूँ मैं तो कितना आएगा, 300 मीटर प्रति मिनट। ये मीटर प्रति मिनट में आपकी चाल थी। ठीक है, तो ये मीटर प्रति मिनट में आपकी चाल थी। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालूँ तो यहाँ देख लीजिए, जब मैंने बताया था आपको कि खंभा हो या व्यक्ति हो या कोई भी हो, मतलब जो अस्थिर चीज़ हो, जैसे खंभा है, व्यक्ति है, टेलीफोन खंभा, ये चीज़ें हैं, तो जब ट्रेन इन सबको पार करती है तो अपनी ही दूरी चलती है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से उसने ट्रेन ने अपनी ही दूरी चली होगी, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा मैं, देख लीजिए। ठीक, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल, चाल कितनी आई है 300 मीटर प्रति मिनट, 300 मीटर प्रति मिनट, चाल गुणा समय। समय कितने थे यहाँ से 3 मिनट, समय कितने थे 3 मिनट, तो 3 या 9, यहाँ से कितनी दूरी आ चुकी है उसकी, 900 मीटर आ चुकी है। तो उसने पूछा आपसे क्या कि ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई कितनी आ गई आप बताओगे 900 मीटर। ठीक है, और ट्रेन की चाल तो आप बताओगे कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए क्या दोनों कोई से ऑप्शन में है 900 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 48 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 48वां कि एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो
वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी। देख लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है कितनी, 600 मीटर। रेलगाड़ी कितनी आप बताओगे, 600 मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी कितनी दे रखी है, यहाँ से 900 मीटर दे रखी है। ठीक है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं और समय कितना दे रखा है, टाइम बराबर कितना आप बताओगे, 300 सेकंड का समय दे रखा है। ठीक है, यहाँ से पहले हमें देख लीजिए क्या निकालनी है, इनकी चाल निकालनी। तो चाल बराबर क्या होता है आप बताओगे, चाल बराबर दूरी, तो दूरी दोनों जुड़ जाएंगी। दूरी कितना होगी आप बताओगे 1500 मीटर, दूरी बटे समय कितना आप बताओगे 300 सेकंड। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 3 पंजे 15 आप बताओगे। चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की आ चुकी है चाल। फिर उसने पूछा है तो रेलगाड़ी एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर लेगी। मतलब स्थिर खंबा खड़ा हुआ, और जब खंबा खड़ा तो रेलगाड़ी डिस्टेंस किसकी चलेगी, तो आप बताओगे कि रेलगाड़ी मात्र अपनी ही लंबाई चलेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल कितनी आप बताओगे एरिया। तो टाइम पूछा, टाइम बराबर क्या हो आप बताओगे, दूरी गुणा दूरी बटे समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल कितनी है आपकी 5। ये काय में आएगी आपकी सेकंड में, तो इसे बनाने क्या हमें मिनट बनाने। तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, 60 से 1 काटा मैंने कितनी बार, तो आप बताओगे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, और 6 दाई 60 10 बार, तो ये कितना हो गया 10 बटे 5। और 5 से कितनी बार काट दिया आप बताओगे 2 बार। तो यहाँ से कितना समय लेगी, 2 मिनट का समय लेगी। कितना समय लेगी आप बताओगे 2 मिनट का। देखते हैं किस ऑप्शन में है 2 मिनट का समय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 49 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 49वां आपका कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है को पार करने में कितना समय लेगी। तो देख लीजिए स्थिर खंबा है, तो जब खंबा होता है तो मैंने बताया था कि ट्रेन क्या अपनी लंबाई चलती है, अपनी लंबाई चलती है। ठीक है, और एक बार में क्या वो अपनी लंबाई तो चली रही, प्लस अपने से 2 गुना क्या चल रही है प्लेटफॉर्म। यहाँ कितना समय ले रही वो 1 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, टाइम बराबर 1 मिनट का समय। तो उसने पूछा यहाँ कितना समय लेगी। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, मैंने माना ये 1 मीटर था। ठीक है, ये 1 मीटर था, तो ये 1 मीटर हो गया, और यहाँ से कितना है 2 गुना, तो ये 2 मीटर हो गया। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आप बताओगे 3 मीटर की हो गई। ठीक है, मीटर मान लो, ये मीटर मान लो, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हमने 1 मीटर मान ली। ठीक है, यहाँ से चाल कितनी थी, तो 1 मीटर 1 मिनट में चल रही थी। वेलोसिटी बराबर कितना 1 मीटर बटे 1, तो ये कौन है, ये मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो 1 मीटर में 1 मिनट चल रही थी, ये वेलोसिटी आ गई। तो उसने पूछा यहाँ कितना समय लेगी। तो टाइम बराबर क्या होता आप बताओगे, दूरी बटे दूरी कितनी थी आपकी 3 मिनट, और दूरी बटे चाल, चाल कितनी आ गई आपकी 1 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा आप बताओगे, कितना समय लेगी, तो आप बताओगे 3 मिनट का समय लेगी, 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट होगा, या आप इसका 3 मिनट का क्या जब सेकंड बनाओगे, 3 मिनट का आप सेकंड बनाओगे तो 60 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 6 18 180 सेकंड होगा। अब देख लीजिए जो भी आपके ऑप्शन में, या तो 180 सेकंड या 3 मिनट। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 180 सेकंड। सेकंडों में पूछा तो कितना है 180 सेकंड। ठीक है, या तो ये सवाल तो वैसे मुँह ज़बानी था कि जब अपनी दूरी मात्र मान लो जब वो अकेली चल रही है तो 1 मिनट में चल रही है, अपने साथ 2 गुना, तो 2 गुना वो और एक वो, तो 3 गुना हो गया। तो समय भी कितना लेगा वो 3 गुना लेगा। तो 1 मिनट ले रहा था पहले, अब 3 मिनट लेगा, तो 3 गुने हो गए। तो 3 मिनट को जब हम सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा करके, तो कितने हो गए 180 में 180 सेकंड। अब देख लीजिए जो आपका 50 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 50वां आपका कि एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। देख लीजिए एक था खंबा और एक था आपका पुल। ठीक है, खंबे की कोई डिस्टेंस नहीं होती और खंबे को पार करने में कितना समय ले रही थी, तो आप बताओगे कि 8 सेकंड का समय ले रही थी। यहाँ से कितने का 8 सेकंड का समय ले रही थी, और इसकी लंबाई कितनी आप बताओगे 264 मीटर। ठीक है, और इसको पार करने में कितना समय ले रही है, तो आप यहाँ से टाइम बताओगे 20 सेकंड का। कितना 20 सेकंड का। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से, फिर वही वाली बात, कितनी डिस्टेंस फालतू चल रही है, तो आप बताओगे 264 मीटर फालतू चल रही है, और कितना समय फालतू ले रही, तो आप बताओगे 8 और ये कितना, इसका अंतर करा तो 12 सेकंड का समय फालतू ले रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी चाल बनना, चाल बराबर क्या हो आप बताओगे दूरी बटा समय। दूरी बटा समय कितना 12 सेकंड। ठीक है, ये तो हो गई मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो कितना 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 से काट दीजिए आप इसे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 बचा 12 दूनी 24। 5 से इसे काटिए आप। ठीक है, तो 5 से काटा 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब इसके 18 गुणा करो, 18 चौक 72 के का 2 हासिल लगे 7, 18 चौक 72 और 7 79 और 0.1 के बाद, तो ये आ चुका आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति
घंटा में कितना 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 51 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 51वां कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो देख लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से कितनी है, आप बताओगे 240 मीटर है। कितनी है आप बताओगे 240 मीटर, और ये पार किसे कर रही है, खंबे को। तो जब भी रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो अपनी ही दूरी चलती है। तो यहाँ से डिस्टेंस की बात की जाए तो कितनी है, आप बताओगे 240 मीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ से समय कितना लिया है उसने, तो यहाँ से आप समय बताओगे उसका, जो वो समय ले रही है तो कितना ले रही है, 24 सेकंड। यहाँ से कितना ले रही है आप बताओगे 24 सेकंड का समय ले रही है। अब देख लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी तो थी है कितनी, 240 मीटर की, मगर इसने क्या काम किया, यहाँ एक पुल और पड़ गया, पुल या प्लेटफॉर्म जो भी था वो पड़ा, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी थी, तो आप बताओगे उसकी लंबाई थी यहाँ से 650 मीटर। कितनी थी आप बताओगे 650 मीटर, ठीक है। तो इसे पार करने में कितना समय लेगी, पहले हमें यहाँ से चाल का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम वेलोसिटी या चाल निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, आप बताओगे 240/24, ठीक है, 240/24, ठीक जी। 240 बटे कितना आप बताओगे 24, तो यहाँ से कितनी आ गई आप बताओगे 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 0,9,890, ठीक है। और चाल कितनी है, वेलोसिटी भी दे रखी है यहाँ से कितनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तब आपको निकालना क्या समय, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 890 बटे चाल कितनी है आप बताओगे, दूरी बटे चाल कितनी है 10 सेकंड की, चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 कट गया तो आप बताओगे यहाँ से कितने समय लेगी, 89 सेकंड लेगी, 89 सेकंड लेगी, 89 सेकंड। देखते किसी ऑप्शन में है कि 89 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। देख लीजिए यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि ये 240 मीटर चल रही है, ठीक है। कितने समय में चल रही है आप बताओगे 24 सेकंड में, ठीक है। तो इसे टोटल चलना है कितना 890, तो कितने गुना 890 बटे में लगा दीजिए आप कितना 240, ये 0 से 0 कट गया, कितने गुना इतने गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 89/24, 24 से 24 कट गया, बचा कितना 89 सेकंड। यहाँ से भी देख लीजिए आपका आंसर आ चुका है, चाहे आप इस तरीके से इसको कर लीजिए। अब देख लीजिए जो आपका 52 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 52 नंबर का सवाल है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देख लीजिए यहाँ से जब व्यक्ति खड़ा है तो कितना समय ले रही है, टाइम बराबर कितना, उसने बताया है कि व्यक्ति को वह कितने सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड, ठीक है। और जो 50 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 50 मीटर, इसको कितने समय में पार कर रही, तो आप बताओगे 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो पार कर रही है वो 14 सेकंड में। तो आप एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ से आपकी डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस कितनी फालतू चल रही है, यहाँ तो वह अपनी दूरी चल रही है, यहाँ 50 मीटर फालतू चल रही है, तो डिस्टेंस बराबर कितनी आप बताओगे 50 मीटर फालतू चल रही है। और समय कितना फालतू ले रही है 10 सेकंड, 14 सेकंड कितना 4 सेकंड का समय फालतू ले रही है, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी अगर हम निकालें तो कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5, 5 से काटा 10 बार होया कितना 180/4, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल कितनी आ चुकी है आप बताओगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 53 नंबर का आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 53 कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। क्या बताना है, यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो देख लीजिए रेलगाड़ी तो कॉमन थी दोनों में, ठीक है। रेलगाड़ी क्या थी, कॉमन थी दोनों में, ठीक। अब रेलगाड़ी ने कितना पहले 108 मीटर लंबा पार किया है और फिर कितना पार किया है, तो आप बताओगे जब दोबारा में उसने पार किया है तो वो कितना पार किया है आप बताओगे 164 मीटर का, 164 मीटर का। यहाँ से टाइम कितना लिया है उसने और यहाँ से टाइम कितना लिया, ये टाइम भी आपको बताने हैं। तो देख लीजिए पहला टाइम कितना आपका 12 सेकंड का और दूसरा 16 सेकंड का, 12 सेकंड और 16 सेकंड,
तो रेलगाड़ी की यहाँ से लंबाई बतानी है, ठीक है। यहाँ से क्या बतानी है, आप बताओगे रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, ठीक। तो देख लीजिए, यहाँ से पहले हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है चाल, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आएगी, तो दूरी कितनी फालतू चल गया, वो दूरी कितनी फालतू चल गया 56 मीटर, कितनी 56 मीटर। और समय कितना फालतू ले लिया, आप बताओगे 4 सेकंड का, 4 सेकंड का उसने समय फालतू ले लिया। वेलोसिटी निकालेंगे तो 56/4, 14 चौका 56 कितना 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से ये वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आप बताओगे यहाँ से कितनी आ गई 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए वो जब ये यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से, चलो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से कितना समय ले रहा था वो, आप बताओगे 12 सेकंड का समय ले रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप बताओगे 4 गुना समय होता है, 4 गुना समय। तो इनका गुणा करा 14 दूनी 28 के का 88 लगे कितना 2, 14 के 14 2 16, 168 मीटर की डिस्टेंस चल गया 12 सेकंड में। अब 168 में आपको क्या बताना कि 108 तो आपका प्लेटफॉर्म ही था, तो बाकी जो चलिए वो ट्रेन ही तो थी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आप बताओगे 168, उसमें से 108 का प्लेटफॉर्म, तो रेल की लंबाई कितनी बची, आप बताओगे 60 बची। ये जो 168 चला ये कौन कौन चला, तो आप बताओगे रेल प्लस प्लेटफॉर्म चला, रेल प्लस प्लेटफॉर्म बराबर कितना 168। प्लेटफॉर्म की दे रखी है कितनी, आप बताओगे 108 प्लस रेल की बतानी है बराबर कितना 168, ठीक है। तो रेल बराबर कितना है 108, इधर जाकर घट गया, आप बताओगे कितना, रेल की लंबाई कितनी आ चुकी है, आप बताओगे 160 मीटर आ चुकी है, वो सॉरी 60 मीटर आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में रेल की लंबाई 60 मीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, 60 मीटर रेल की लंबाई। अब देख लीजिए जो आपका 54 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 54 आपका कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रम से 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर की हो तो विपरीत दिशाओं से चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक टेलीग्राफ का खंभा खड़ा था यहाँ पर और जो ट्रेनें चल रही थी, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका टाइम भी दे रखा था और इसका टाइम भी दे रखा था, ठीक। तो पहली वाली का जो टाइम था आप बताओगे 10 सेकंड था, दूसरी वाली का टाइम कितना था, आप बताओगे 15 सेकंड। ये 10 सेकंड और ये कितनी आपकी, आप बताओगे 15 सेकंड। और दोनों की ही जो लंबाई थी वो कितनी थी, आप बताओगे 120 मीटर थी, ठीक है, 120 मीटर थी। अब देख लीजिए क्या यहाँ से आगे क्या हुआ है फिर, तो वे जब विपरीत दिशा में आएंगी, एक इधर से जाएगी और एक इधर से आएगी, ठीक है, तब वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लेंगी, ठीक है। ये बात यहाँ से आपको बतानी है। तो देख लीजिए जो इनकी पहले क्या आपको वेलोसिटी निकालनी है, मैंने बताया था जब ये किसी खंबे को पार करेंगे तो अपनी ही चाल चलती है। इसकी अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ, दोनों चीज़ें मेरे पास है, तो चाल बराबर क्या होता है, आप बताओगे दूरी बटे समय। समय कितना 10 सेकंड, यहाँ से कट गया, आप बताओगे इसकी चाल कितनी आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। एक की चाल कितनी आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड, तो लगा दीजिए एक की चाल कितनी है, आप बताओगे 12 मीटर प्रति सेकंड चाल आ चुकी है। दूसरी की निकाल लीजिए, आप बताओगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बताओगे 120 मीटर चल रही है, कितने सेकंड में, आप बताओगे 15 सेकंड में, तो 15 × 120, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आ गई 8 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। तो इसकी कितनी आ गई, आप बताओगे 8 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो जब ये एक दूसरे की साइड आएंगी तो डिस्टेंस क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी, 12 12 24, आप बताओगे दूरी कितनी हो चुकी है 240 मीटर की। और जो इनकी वेलोसिटी है ये भी क्या होती हैं, जुड़ जाएंगे, तो 8 और 12 कितना होगा, आप बताओगे 20 मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ से मिनट, यहाँ से आपको क्या बताना, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, आप बताओगे टाइम बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 240 मीटर की और चाल कितनी आपकी 20 मीटर की है। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दे कितनी बार, आप बताओगे 12 सेकंड। यहाँ से जो आपका समय आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप बताओगे 12 सेकंड का समय आ चुका है। किस ऑप्शन में 12 सेकंड, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 55 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 55वां कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी। तो देख लीजिए जो व्यक्ति खड़ा, तो व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं होती है, आप बताओगे तो इसे कितने सेकंड में पार कर रही है, आप बताओगे यहाँ से 8 सेकंड में। कितने में पार कर रही है, 8 सेकंड में। और जो एक प्लेटफॉर्म है वो कितना है, आप बताओगे 264 मीटर का है, इसको कितने सेकंड में पार कर रही, तो यहाँ से आप इसका टाइम कितना बताओगे, तो इसका टाइम बताओगे आप 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड में।
अब देख लीजिए डिस्टेंस कितनी ज़्यादा चल रही है, तो आप बताओगे डिस्टेंस ज़्यादा जो चली गई है तो कितनी चली गई है 264 मीटर, और समय कितना लिया गया ज़्यादा, तो आप बताओगे यहाँ से घटाया कितना 12 सेकंड का समय। यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, आप बताओगे दूरी बटे समय कितना 12 सेकंड है। 12 से काट दीजिए आप इसे, 12 दूनी 24, 2 बचा 12 दूनी 24, आपका कितना आएगा 22 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आ चुका है। अब देख लीजिए यहाँ की बात कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस चलेगी तो वो अपनी ही चलेगी। तो देख लीजिए इसकी ट्रेन की लंबाई बराबर कितना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप बताओगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय हुआ है। दूरी कितनी आ गई हमारी, चाल कितनी आ गई 22 की, और समय कितना है यहाँ 60 सेकंड का। तो 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 एक 17, तो कितनी लंबाई की ट्रेन थी, आप बताओगे 176 मीटर की ट्रेन थी। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 176 मीटर की ट्रेन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए ये पार्ट जो आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।